हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस का एपिसोड नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो से। एपिसोड के स्टार्ट में हमें कोमोरा को दिखाया जाता है जो कि मिया को एक जगह बैठा हुआ देखता है जो कि बिल्ली की आवाज निकाल रही थी। और जो मिया है वो देखने में क्यूट लग रही थी, इसलिए कोमोरा अपना फोन निकाल के उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाह के भी ऐसा नहीं कर पाता। फिर हमें पता चलता है जो मिया है वो लिफाफे को बिल्ली समझ रही थी, तो कोमोरा मिया के पास जाके बिल्ली की आवाजें निकालने लगता है, लेकिन मिया तो उसे सहलाने लगती है बिल्ली समझकर। फिर उससे पूछने लगती है यहाँ पे तो बिल्ली थी, वो कहाँ चली गई। लेकिन कोमोरा उसकी बात से शर्मा जाता है। इसके बाद जब कोमोरा अपने क्लास में आता है तो वो हैंडसम और एक पॉपुलर लड़के को देखता है मिया सान की मदद करते हुए, क्योंकि मिया अपने चश्मे भूल गई थी। कोमोरा को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि मिया जो है वो किसी और के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो रही है, और वो यही सोचता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में हमें पता चलता है मिया उस लड़के को जिसका नाम आजुमा है उसे कोमोरा समझ रही थी, इसलिए वो उसके साथ फ्रेंडली हो रही थी। आजुमा कहता है मैं आजुमा हूँ, क्या तुम शुरुआत से ही मुझे कोमोरा समझ रही थी। तो मिया बोलती है मुझे तुम कोमोरा लगे इसलिए मैं तुम्हारे साथ फ्रैंक होने लगी थी। और मिया को इस पे काफी ज्यादा शर्म आती है कि उसने किसी और को कोमोरा समझ लिया। इसके बाद वो असली कोमोरा को देखती है और उससे गुड मॉर्निंग कहती है। इसके बाद मिया फिर से अपने चश्मे भूल जाती है, तो उसकी दोस्त बोलती है जब भी तुम चश्मे भूल जाती हो तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों को घूर रही हो। इसके बाद जब कोमोरा क्लास के अंदर आता है तो मिया सुंदर और बड़ी आंखों से घूर के देखती है, जिससे कि कोमोरा के दिल में तो बाढ़ आ जाती है और वो पूरी जगह समुंदर से भर जाती है, जहाँ पे सिर्फ कोमोरा और मिया ही थे। लेकिन थोड़ी देर में मिया उसे नॉर्मल तरीके से देखने लगती है और कहती है ऐसे देखना काफी मुश्किल है मेरे लिए, मुझे तो लगा था कि अगर मैं अपनी आंखों के बड़े रखूंगी तो मैं किसी को भी नॉर्मल तरीकों से देख सकूंगी। तो इसके बाद हम लोग कोमोरा को देखते हैं जो कि स्कूल से लेके घर तक यही बात को सोचता रहता है। तो हमें बताया जाता है ये कोमोरा के लिए लाइफ टाइम की मेमोरीज बन गई। इसके बाद अगले दिन जब कोमोरा स्कूल में आता है तो मिया उसे सिरेटोरी गेम खेलने के लिए बोलती है, और मिया बताती है जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलती हूँ तो मैं बहुत बुरी तरह से हार जाती हूँ, इसलिए मिया कोमोरा के साथ प्रैक्टिस करना चाहती है कि वो अच्छी हो सके। इसमें यह होता है कि आपको एक शब्द बोलना है और अगर आपका ओपोनेंट उसका अगला शब्द बोल दे तो वो जीत जाएगा, अगर वो नहीं बोल पाया तो वो हार जाएगा। इसके बाद कोमोरा उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में ही मिया को पता चल जाता है कि जो कोमोरा है वो उस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा है, इसलिए वो कोमोरा से कहती है तुम मुझे बुली भी कर सकती हो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं इम्प्रूव कैसे करूंगी। जिसपे कोमोरा बोलता है हमें स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। इसके बाद वो लोग तेजी से खेलना शुरू कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद ही मिया तो कोमोरा का ही नाम ले लेती है और वो हार जाती है, लेकिन कोमोरा शर्माते हुए कहता है तुम जीत गई। इसके बाद हम लोग कोमोरा और मिया को एक ही साथ क्लीनिंग करते हुए देखते हैं। कोमोरा तो मन में यही सोचता है मिया के साथ क्लीनिंग ड्यूटी करना ये किसे ब्लेसिंग से कम थोड़ी ना है, लेकिन हालांकि वहाँ पे और भी लोग हैं। तभी कोमोरा देखता है कि एक कॉकरोच ब्लैक बोर्ड से होते हुए मिया की तरफ जा रहा है। इसके बाद कोमोरा सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए। मिया अपना चश्मा भूल गई है इसलिए वो देख भी नहीं पाएगी, इसलिए कोमोरा मिया को अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन मिया तो चलते चलते कोमोरा के क्लोज ही आ जाती है और वो कोमोरा से पूछती है क्या हुआ। तभी क्लास की दूसरी लड़की चिल्लाती है कॉकरोच, जिससे मिया डर के कोमोरा को गले ही लगा लेती है, और जो कोमोरा होता है उसकी तो सांसें ही अटक जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है, और मिया उससे पूछते रह जाती है कि कहाँ पर है। इसके बाद अगले दिन जब कोमोरा क्लास में आता है तो वो देखता है कि मिया ने तो अपने सर के ऊपर ही ग्लासेस रखे हुए हैं, लेकिन वो इसके बावजूद भी बोलती है मैं अपने चश्मे भूल गई। लेकिन कोमोरा कहता है वो तो तुम्हारे सर ही पे है, और जो मिया है वो तो गलती से चश्मे को नीचे गिरा ही देती है। कोमोरा चश्मे को उठा के कहता है शुक्र है चश्मे टूटे नहीं। फिर मिया कोमोरा से माफी मांगती है और बोलती है मुझे तो पता नहीं था कि चश्मे मेरे फोरहेड पे ही हैं। जिसके बाद मिया अपने आंखें बंद कर लेती है ताकि कोमोरा उसे चश्मे पहना सके, लेकिन कोमोरा को तो मन में ऐसे ही लग रहा था कि जो मिया है वो किस करने के लिए रेडी है, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है मिया ने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद कोमोरा शर्माते हुए मिया को चश्मे पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन सब बिगाड़ देता है और बाद में अपनी हरकतों पर ही शर्माने लगता है। इसके बाद हम लोग दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की ने किसी लड़के को लव लेटर लिखा था, लेकिन वो लड़की लव लेटर नहीं दे पाती क्योंकि वो कोई और ही क्लास में थी। इसके बाद वो जब चली जाती है तो उसका लव लेटर तो नीचे ही गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ पे मैं आती है और वो उस लव लेटर को उठा लेती है, लेकिन जो मिया है वो आज भी अपने चश्मे भूल गई थी, इसलिए वो लव लेटर को पढ़ नहीं पाती है।
कि वो किसका है। तभी वहाँ पे कोमोरा आ जाता है और मिए उसी को लेटर पकड़ा देती है और उससे पूछती है इस पे किसका नाम लिखा है। तो कोमोरा जैसे उस पे नाम पढ़ता है तो उसे तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो लव लेटर आजुमा के लिए था, जो कि क्लास का काफी हैंडसम लड़का और लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर भी था। और कोमोरा लेटर पे हार्ट वाले स्टिकर को देख के समझ जाता है कि ये पक्का एक लव लेटर है। जिसके बाद मिया उससे पूछती है ये किसका लेटर है, तो कोमोरा बोलता है ये आजुमा का है। तो मिया उस लेटर को लेके आजुमा के पास चले जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि ये एक लव लेटर है। इसलिए मिया सभी के सामने उसको वो लव लेटर दे देती है, जिसपे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और कोमोरा भी बाहर से ये सब देख रहा था और कोमोरा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लव लेटर मिया की तरफ से बिल्कुल नहीं होगा। और क्लास के सभी लोग आपस में ही बात करने लगते हैं। फिर कोमोरा अपनी सीट पे बैठा होता है तो मिया उससे पूछती है आखिर क्लास में क्या हो गया, सभी लोग बातें क्यों करने लगे हैं। इसके बाद दो लड़कियां मिया के पास आ जाती है और उससे पूछती है क्या तुम आजुमा को पसंद करती हो। और कोमोरा तो यही सोचता रहता है कि ये पूरी तरह से गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। जिसके जवाब में मिया कहती है हाँ वो आजुमा को पसंद करती है। तो कोमोरा अपने मन में कहता है मुझे पक्का पता है कि ये जो पसंद है ये प्यार वाला नहीं होगा। लेकिन कोमोरा को ये भी डर होता है कि ये गलत फहमी की चिंगारी कहीं आग ना बन जाए। इसके बाद आजुमा उस लेटर को लेके बाहर जाने लगता है पढ़ने के लिए और कह के जाता है कि उसके पीछे कोई भी ना आए। लेकिन कोमोरा उसके पीछे जाता है ये सोच के कि उसे बताना पड़ेगा कि ये मिया की तरफ से नहीं था लेटर। और इसके बाद कोमोरा आजुमा को दीवार के पीछे से घूरने लगता है और कोमोरा जैसे ही आजुमा को लेटर पढ़ते हुए देखता है और वो स्माइल करता है तो इससे तो कोमोरा को काफी ज्यादा दुख होता है। और वो ये सोचता है कि आजुमा को पता चल गया कि वो लेटर इसके लिए नहीं है, या फिर उसे अभी भी नहीं पता चला है क्योंकि उस लेटर पे किसी का नाम नहीं लिखा है। इसके बाद वो क्लास के अंदर आता है और वो देखता है कि कुछ लड़कियां मिया से पूछ रही होती है अगर तुम आजुमा के साथ कहीं जाती हो तो हमें जरूर बताना। लेकिन इसके बाद कोमोरा सोचने लगता है क्या होगा अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो, क्योंकि आजुमा दिखने में अच्छा और पूरी क्लास में फेमस भी है और वो हर चीज में भी बेस्ट है। इसलिए कोमोरा बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि मिया उसे पसंद करती होगी। लेकिन कोमोरा ये भी सोचता है कि इन सभी बातों से उसे मायूसी क्यों होने लगी और वो इन्हीं सभी बातों में गुनगान होता है। तभी मिया उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कहीं तुम ठीक तो हो, तुम रो तो नहीं रहे। जिसपे कोमोरा कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं रो भी नहीं रहा हूँ। इसके बाद कोमोरा थोड़ी हिम्मत करके मिया से पूछता है कि तुम आजुमा के बारे में क्या सोचती हो। जिसपे मिया शौक होके बोलती है पता नहीं क्यों आज सभी लोग आजुमा के बारे में मेरे से ही क्यों पूछ रहे हैं। और कोमोरा ये सोचने लगता है आखिर उसे उससे पूछने की क्या ही जरूरत है। इसलिए वो मिया से कहता है तुम्हें आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके जवाब में मिया कहती है मैं आजुमा को पसंद करती हूँ। और कोमोरा अपने मन के अंदर कहता है कि किस तरह का पसंद करना। लेकिन इसके आगे मिया तो ये भी कहती है कि वो ये भी कहेगी कि वो कोमोरा को भी पसंद करती है अगर उससे लोग पूछेंगे, क्योंकि कोमोरा जानता है वो उसके साथ अटैच हो चुकी है। और मिया सच में कोमोरा को पसंद भी करती है। और मिया की ये वाली बात कोमोरा के कानों में फिर से गूंजने लगती है और कोमोरा मन के अंदर फिर से सोचता है आखिर किस तरह का पसंद करना। लेकिन तभी वहाँ पे आजुमा आ जाता है जो कि मिया के लिए उसका रिप्लाई लाया था, जिससे कि कोमोरा को फिर से बहुत बड़ा झटका लग जाता है। मिया उस लेटर को ले लेती है और उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो चश्मे फिर से भूल गई थी, इसलिए वो कोमोरा को पढ़ने के लिए देती है। तो कोमोरा सोचता है आखिर मैं ही क्यों किसी और के लव लेटर को पढ़ूं। लेकिन तभी आजुमा भी कहता है अरे पढ़ दो भाई। लेकिन कोमोरा के लिए ये लव लेटर पढ़ना किसी आग के दरिया में कूदने जैसा ही है। लेकिन जब कोमोरा उस लेटर को खोल के देखता है तो उसमें ये लिखा हुआ था कि कोमोरा भी तुम्हें पसंद करता है मिया, जिससे कि कोमोरा शौक होके आजुमा की तरफ देखने लगता है। इसके बाद आजुमा अपने सीट पे चले जाता है और वो ये बताता है कि मिया ने किसी और का लेटर डिलीवर किया था। इसके बाद मिया भी कोमोरा से पूछती है कि लेटर में क्या लिखा हुआ था। तो कोमोरा शर्माते हुए कहता है उसमें ये लिखा था कि लेटर देने के लिए शुक्रिया। इसके बाद हम लोग कोमोरा को उसकी बालकनी में खड़ा हुआ देखते हैं, जो इसी बारे में सोच रहा था जब आजुमा ने उसको लेटर दिया और मिया ने ये कहा था कि वो सच में कोमोरा को पसंद करती है। तो गाइस इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए sayonara और बाय।